अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कर दिया है बड़े बड़े कार्यक्रमों का ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक की कई योजनाएं शामिल। हम आपको बताएंगे क्या है बीजेपी का प्लान। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। अगले 2 दिनों तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या क्या है उनके कार्यक्रम। बीजेपी ने मुसलमानों के लिए आज समितियों में और सरकार के अलग अलग निगम और बोर्ड में लोगों के नाम का ऐलान कर दिया। पहली बार ताबड़तोड़ ऐलान हुए जो कि हज बोर्ड और दूसरे संगठनों के लिए किए गए। और साथ साथ आज ट्विटर पर छिड़ी है जंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच। क्या है वो मामला, सब जानिए कार्यक्रम आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। खबरें अब तफसील से। चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां कमर कसने लगी हैं और बीजेपी इसमें आगे दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम होंगे। अगला 1 महीना किस तरीके से बीजेपी के इस मेगा प्लान में है, हम आपको एक एक कर बताने जा रहे हैं। 11 तारीख को जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे, यानी कि बूथ से जुड़े तमाम लोगों से चर्चा और बातचीत होगी। जेपी नड्डा सभी 27,700 शक्ति केंद्रों के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे और सभी बातचीत वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगी। 11 सितंबर से 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का जो कार्य है वो काम पार्टी करेगी। सेवा समर्पण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, पर्यावरण ऐसे मुद्दों पर सेवा कार्य आयोजित किए जाएंगे। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी 27,700 जो शक्ति केंद्र हैं उस पर चौपाल लगाकर जनता से सीधे मुखातिब होंगे, जनता दरबार लगाएंगे। 20 सितंबर को विधायक अपने विधानसभा में किए हुए अपने कार्यों की उपलब्धियों का बुकलेट लेकर के जाएंगे और अपने काम लोगों को बताएंगे। 26 सितंबर को पार्टी पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क करेंगे और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। और आखिर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन पार्टी स्वच्छता दिवस मनाएगी। यानी कि 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के पूरे कार्यक्रम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं और तकरीबन 20-21 दिन के इस कार्यक्रम में पूरे कार्यकर्ताओं को बीजेपी लगाने जा रही है। चुनाव के पहले ये एक मेगा अभियान शुरू होने वाला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव को लेकर बीजेपी के अलावा तमाम दल अपने अपने कमर को कस रहे हैं और आज प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। 2 दिन तक वो लखनऊ में रहेंगी और अपने संगठन के सभी प्रकोष्ठ, मोर्चे और सभी सेल के लोगों के कामों की समीक्षा करेंगी। सबसे अहम बात यह कि वो व्यापार मंडल के लोगों के साथ अलग मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों की मांग को लेकर, कोटे को मांग को लेकर जो इस वक्त एक प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी इको गार्डन में जाकर शामिल हो सकती हैं, ऐसी भी चर्चा है। इसके अलावा आने वाले वक्त में जिन लोगों को टिकट दिए जाने हैं ऐसे टिकटार्थियों से भी उनकी एक मुलाकात हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों को कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर उन्होंने टिकट फाइनल किया है। हो सकता है ऐसे लोगों के इंटरव्यू भी प्रियंका गांधी लें, कुछ शॉर्ट लिस्टेड लोगों से वो मुलाकात करें। इसके अलावा 2 दिनों तक पूरी तरीके से ये संगठन की समीक्षा बैठक होगी जिसे खुद प्रियंका गांधी लेने जा रही हैं। अलग अलग जो उनके मोर्चे हैं या अलग अलग जो उनके विंग्स हैं उन तमाम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कितना काम किया है इसकी समीक्षा होगी और कई नए चेहरे अलग अलग विंग में दिखाई भी देंगे। आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रहकर अपना कैंपेन चलाएंगी। इस पर भी नजर जमी रहेगी।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ट्विटर पर एक जंग दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया और उसके जवाब में उसी अंदाज में, दार्शनिक अंदाज में उसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट पर लिखा वो ये कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कैसा जीवन जिया यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक कहीं ना कहीं उपदेश, या यूं कह सकते हैं कि अपना एक अनुभव उन्होंने आज अपने पर्सनल हैंडल योगी आदित्यनाथ के ट्विटर से उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन उसके 2 घंटे बाद अखिलेश यादव ने भी इस ट्वीट का जवाब अपने हैंडल पर दिया और उन्होंने जो ट्वीट किया वो लिखा, महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमने कैसा जीवन जिया, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। भाजपा ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते, उनके दिए गए वचन की तो क्या ही बात करें। यानी कि मुख्यमंत्री ने जो एक दार्शनिक भाव से एक ट्वीट किया था उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ये जवाब दिया। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच का ये ट्विटर जंग उनके समर्थकों में कहां तक पहुंचता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सभी पार्टियां ये मानकर चल रही हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा और मुस्लिम वोट न बटे, इसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और खासकर कुछ दल चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा वोट उनको मिले। लेकिन बीजेपी भी इस जुगाड़ में है कि भले ही उसे मुसलमानों के एक मुश्त वोट नहीं मिलते मगर उन्हें भी वोट मिले। और शायद यही वजह है कि अलग अलग बीजेपी ने जो अपने मोर्चों, अपने प्रकोष्ठों की उसने घोषणा की, तो आज बारी थी मुसलमानों की। प्रदेश बीजेपी ने आज बकायदा सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों का ऐलान किया, उर्दू अकादमी के कार्यकारिणी को घोषित किया, साथ साथ हज कमेटी, उत्तर प्रदेश हज समिति की कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का भी ऐलान कर दिया। ये पॉलिटिकल पोस्ट हैं, ये ऐसे पद हैं जिसपे कि तमाम पद मुसलमानों से भरे जाने हैं और ये सब इस बार बीजेपी ने भर दिया। सैकड़ों की तादाद में नियुक्तियां बीजेपी कर रही है और इस बार बारी थी मुसलमानों की। तो आप जान लीजिए, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जिसकी चर्चा पिछले दिनों काफी हुई थी, उसमें कई बड़े नाम शामिल किए गए। मोहम्मद जफरयाब, जमाल रिजवी, सैयद शहादत हुसैन, सैयद हसन कौसर, मौलाना रजी हुसैन, ये सदस्य होंगे। इसके अलावा उर्दू अकादमी में भी बीजेपी ने सैयद नदीम अख्तर, एम आज़ाद अंसारी, सलीम बेग, ऐसे नाम बीजेपी ने उसमें भी रखे हैं। जो हज कमेटी बनाई है बीजेपी ने, हज समिति की कार्यकारिणी का ऐलान किया है, उसमें मोहसिन रजा, असलम राइनी, शौकत अली। हालांकि ये जो समिति है इसमें विपक्ष के लोग भी दिखाई देंगे, इसमें विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने मुसलमानों को के खाली पदों को, रिक्त पदों को, जिसमें सिर्फ मुस्लिम सदस्यों का चयन होना है, इस बार उसको भी बीजेपी ने भर दिया है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते ये बता दें कि आप हमारा वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना ना भूलें, क्योंकि खबरें हम आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ दिखाते हैं बल्कि आप इस पर खबरों को पढ़ भी सकते हैं।